Good morning to all of my students. Welcome in Concept Develop Center with Engineer रवि सर। आज मैं वेक्टर अलजेब्रा क्लास 12 लेक्चर नंबर 3 के साथ आया हूं और इसमें मैं बात करने वाला हूं स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है। स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है? अच्छा, स्केलर प्रोडक्ट में एंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। और एंगल जब फाइंड आउट करते हैं तो एंगल से हमको कंडीशन पता चलता है, एम आई राइट ना। एंगल से हमको कंडीशन पता चलता है कि परपेंडिकुलर कंडीशन है कि पैरेलल कंडीशन है। और एक चीज, आज मैं प्रोजेक्शन के बारे में बात करने वाला हूं, एम आई राइट ना। तो चलिए कॉपी कलम निकालिए और नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि यहां से एक बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ आप जाएंगे और आपका कॉन्सेप्ट डेवलप होगा। हर पॉइंट का डिस्क्राइब बहुत ही बेहतर तरीके से करने वाला हूं, ठीक है। तो चलिए, जो कंपटीशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी नोट्स बारीकी से बनाएं। ओके, तो चलिए देखिए, आज का जो टॉपिक्स है हमारा ऑर्थोगोनल वेक्टर्स ऑफ ट्राइड्स, स्केलर या डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स और एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, कंडीशन है परपेंडिकुलर का और प्रोजेक्शन फार्मूला, एम आई राइट। चलिए इसको पहले नोट कर लीजिए। चलिए, ऑर्थोगोनल का कंसेप्ट दे रहे हैं। ऑर्थोगोनल वेक्टर ट्राइड्स, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, दिस इज ऑरिजिन एंड आई जे एंड के, ठीक है। अच्छा, आई जे के क्या है? यूनिट वेक्टर है। अच्छा, यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड कितनी होनी चाहिए? ये मैग्नीट्यूड का साइन सिंबल है ना, मैग्नीट्यूड का ये मोड मैग्नीट्यूड, ये मोड मैग्नीट्यूड बताता है, उसका कितना वैल्यू आना चाहिए? 1, एम आई राइट ना, यूनिट वेक्टर। अच्छा, एक चीज देखिए, अगर हम आई, ध्यान से सुनिएगा, अगर हम आई डॉट आई करते हैं, ठीक है, अगर हम आई डॉट आई करते हैं तो देखिए दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है? अगर आई करते हैं तो एंगल दोनों के बीच में क्या होता है? तो एंगल, तो देखिए पहले हम क्या करते हैं, इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। चलिए, मैग्नीट्यूड और कॉस 0 डिग्री। क्यों? क्योंकि एंगल 0 डिग्री होगा। देखिए यहां पर थीटा 0 डिग्री, क्योंकि ये भी आई एक्सिस एक्स एक्सिस में है और ये यूनिट वेक्टर आई एक्स एक्सिस में है, ठीक है। यूनिट देखिए यहां पर एक्स एक्सिस एक्स एक्सिस में है, तो इसका मैग्नीट्यूड अभी बताया है 1 और cos 0 का वैल्यू होता है 1, तो यानी कि आई डॉट आई कितना हुआ? 1। तो कहने का मतलब सिमिलरली, उसी प्रकार सिमिलरली, तो आई डॉट आई बराबर जे डॉट जे बराबर के डॉट के। याद रखिए यह होता है किसके बराबर? 1 के बराबर। यही ऑर्थोगोनल का कंसेप्ट था, ठीक है। जैसे में एग्जांपल्स में देखिए, एग्जांपल्स देना जरूरी है। जैसे मैं 2i मल्टीप्लाई 3i कर दिए, ये मल्टीप्लाई किए, चलिए तो आई 1 हो जाता है, 2 3 6, हम डायरेक्ट 6 लिख दीजिए, ठीक है। अगर आता है 4j डॉट 5j तो कितना हो गया? 20। कल मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। अच्छा, लेकिन एक कंडीशन और है, देखिए अगर आई डॉट जे, ठीक है, तो इसके बीच में आई डॉट जे के बीच में कितना का एंगल है? 90 डिग्री, यानी कि दोनों के बीच में थीटा कितना है? 90 डिग्री, थीटा 90 डिग्री है, ठीक है। तो यहां पर हम इस तरीके से कर देंगे, और cos 90 डिग्री, ठीक है। cos 90 का वैल्यू कितना होता है? cos 90 का वैल्यू होता है 0। तो देखिए cos 90 का वैल्यू 0, तो आई डॉट जे बराबर हो जाएगा 0, ठीक है। उसी प्रकार देखिए, उसी प्रकार हम बात करते हैं
तो यहां पर सिमिलरली लिख सकते हैं i डॉट जे इक्वल टू जे डॉट के इक्वल टू के डॉट आई। ठीक है, इक्वल टू कितना हो गया 0। कभी भी अगर हमारा रिलेशंस, ठीक है, दूसरी के साथ हो, आई का रिलेशन जे के साथ, जे का रिलेशन के साथ, के का रिलेशन आई के साथ, तो उसका वैल्यू होता है 0। ठीक है, ये याद रख लिया क्योंकि अभी हम जस्ट बताने वाले हैं स्केलर प्रोडक्ट और या डॉट प्रोडक्ट के बारे में। ठीक है, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए जैसे मान लेते हैं, देखिए एग्जांपल से यहां पर ले लेते हैं। जैसे में 2i है डॉट 4j है, तो देखिए i और j है ना, सिंपल डायरेक्ट जीरो लिख दीजिए, ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है। अच्छा एक चीज देखिए, आई जे, ये जैसे में ये आई हो गया, जे हो गया और के, तो जैसे में ऐसे मूव करते हैं ना, ऐसे ऐसे, तो इसको हम क्या कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज जैसे चाहे ऐसे भी मूव करेंगे ना, तो ये हो जाएगा क्लॉकवाइज। ठीक है, ये क्या हो गया एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज क्यों कहते हैं? क्योंकि घड़ी के सुइया के उल्टा घूमता है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ऐसे जाते हैं तो। ठीक है, अब चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब मैं बात करने वाला हूं स्केलर या डॉट। स्केलर और डॉट दोनों एक ही होता है, एम आई राइट ना? अच्छा, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ओके, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। चलिए ठीक है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो सबसे पहले स्केलर प्रोडक्ट होता क्या है? तो स्केलर प्रोडक्ट देखिए, अब पहले बात करते हैं, लेट टू वेक्टर्स बी ए एंड बी। चलिए ए एंड बी, तो ओ ए को ए मान लिया है और ओ बी को बी वेक्टर मान लिया। अच्छा, दोनों यहां पर मिला है तो यहां पर एंगल फॉर्म होगा। ये हमारा क्या है? ये हमारा एंगल है। ठीक है, अब एक चीज देखना है कि स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, कैसे हम निकालते हैं। तो देखिएगा, तो स्केलर प्रोडक्ट निकालने के लिए इसी का तो नाम है, देखिए ये जो पॉइंट देते हैं ना, इसी का नाम है क्या? डॉट। याद रहे, इसी का नाम है डॉट। तो पढ़ते क्या है? ए डॉट बी। ठीक है, अब एक चीज देखिए, तो यहां पे ये मैग्नीट्यूड आता है, तो मैग्नीट्यूड लिखना किसी किसी बुक में लिखा है डायरेक्ट ए, तो अब गड़बड़ हो जाएंगे, तो ए नहीं लिखिएगा, आप ये लिखिएगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। अब देखिए ये बी का, चलिए ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, और जो एंगल है इसके बीच में उसको cos थीटा से इंडिकेट करते हैं, है ना? तो चलिए ये हमारा निकल गया। अच्छा, ये क्या है? तो ये हमारा मैग्नीट्यूड है और ये भी हमारा मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड बोले तो क्या होता है? मैग्नीट्यूड बोले तो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। ठीक है, मैग्नीट्यूड बोले तो क्या होता है? न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी कि नंबर सिस्टम में आएगा। एम आई राइट ना? तो कहने का मतलब होता है कि यहां पर इसको मैग्नीट्यूड कहा जाता है। और अब बात करते हैं, देखिएगा हम यही से एंगल के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, इसीलिए तो एंगल का भी कॉन्सेप्ट हम दे रहे हैं। अच्छा, ये एंगल है ना, ये एंगल है। थीटा क्या है? एंगल है। तो देखिए, तो हम क्या करेंगे, तो cos थीटा बराबर हम लिखने के लिए एप्लीकेबल है क्या? ए डॉट बी और मैग्नीट्यूड ए का और ए बी का मैग्नीट्यूड लिखने के लिए एप्लीकेबल है। अच्छा देखिए, अब थीटा निकालना है, तो थीटा बराबर हम ऐसे लिख सकते हैं, ए डॉट बी बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी। बोलिए कहीं ऐसा है? इसी को तो कहते हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। इसी का नाम क्या है? एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। समझ में आया? कहीं ऐसा दिक्कत है? अच्छा, एक एग्जांपल ले लेते हैं। अब एक चीज देखिएगा, तो हमने क्या देखा
कि एंगल्स निकालने के लिए क्या क्या जरूरी है, क्या क्या एसेंशियल कंपोनेंट है। तो देखो देखिए फोर एंगल, देखिएगा ध्यान से, फोर एंगल स्केलर प्रोडक्ट के बारे में बात बोल रहे हैं। तो फोर एंगल निकालने के लिए क्या क्या कैसे कैसे करते हैं, तो देखिए पहला कंपोनेंट क्या है, मैग्नीट्यूड का होना जरूरी है। मैग्नीट्यूड फॉर एंगल, तो मैग्नीट्यूड जरूरी है। अच्छा चलिए, मैग्नीट्यूड जरूरी है और डॉट प्रोडक्ट भी आना जरूरी है। दूसरा हमारा डॉट प्रोडक्ट आना जरूरी है, तो डॉट प्रोडक्ट हमको जरूरी है। एम आई राइट ना, समझ में आ रही है? ठीक है, एक एग्जांपल ले लेता हूं। एम आई राइट ना, एक एग्जांपल ले लेता हूं, देखिएगा जरा सा। एक एग्जांपल मान लेते हैं कि मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, एक दिया है √3, ठीक है, और दूसरा दिया है मान लेते हैं मैग्नीट्यूड 2। क्लियर है? तो कहने का मतलब होता है, और एक मान लिए कि a.b हमारा दिया है √6। कोई दिक्कत है? क्या दिया हुआ है, हम मान लेते हैं कि √3 और 2 दिया है और एक दिया है √6। क्लियर है? कहने का मतलब होता है कि हमको एंगल निकालना है, तो हमारा सब चीज ये दिया है, मैग्नीट्यूड दिया है, तो हमको एंगल निकालना है। a.b भी दे दिया है, देखिएगा a.b दिया है, मैग्नीट्यूड दिया है, ये दिया हुआ है, तो हमको एंगल निकालना। तो एंगल के लिए एंगल नहीं बुझाएगा तो cos थीटा लिखेंगे, cos थीटा लिख देंगे, ठीक है। अब एक चीज देखेंगे, cos थीटा बराबर a.b, तो चलिए √6 है और मैग्नीट्यूड a √3 है, चलिए √3 और 2 लिख दिया। एम आई राइट ना, कहीं कोई दिक्कत? ओके, तो cos थीटा लिखा है, तो आइए जी आपको यहां पर प्रस्थान करना होगा। तो चलिए हम कराते हैं आपको प्रस्थान। यहां पर देखिए √3 है और √6 है, एम आई राइट? तो हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, 3 और इनटू में 1/2 बाहर है, 3 दूना 6, यहां पर आ गया √2 हो गया, यहां पर 2, तो √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखिए 2 √2 कट गया, तो cos थीटा बराबर क्या आया, 1/√2। तो cos 1/√2 cos में कितना का होता है, π/4। तो देखिए cos हो गया, काटना नहीं है, cos कंपेयर, cos थीटा बराबर π/4, थीटा बराबर π/4 आंसर, ठीक है। तो जब मैग्नीट्यूड देगा तो हमारा क्वेश्चन हो जाता है आसान, और हम केवल वैल्यू पुट करते हैं और आंसर पाते हैं, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए। चलिए यहां पर आप अगर, अब मैं बताने वाला हूं कि देखिए ये a दिया है, लेकिन ऐसा मैग्नीट्यूड के फॉर्म में नहीं, ठीक है, ऐसा a देखिए बहुत खूबसूरत तरीके से लिखा है, a को a1 a2 a3 लिख दिए, i j k, b को b1 b2 b3 i j k, एम आई राइट ना। अच्छा हमने डॉट प्रोडक्ट में पढ़ाया कि केवल अपने आप से मतलब रखता है, आई वाला को आई से मतलब रहेगा, जे वाला को जे से मतलब रहेगा, के वाला को के से मतलब रहेगा। क्यों? क्योंकि cos 0 का वैल्यू 1 होता है। जहां चेंजिंग हुआ, यानी कि जहां भी आई जे से रिलेशन बनाया, वहां पर एंगल हो जाता है 90 और cos थीटा का वैल्यू हो जाता है 0। तो कहने का मतलब होता है कि इसमें सीधे सीधे रिलेशन रखेंगे, आई जे से मतलब नहीं रखेंगे, आई के से मतलब नहीं रहेगा, जे का जे से मतलब रहेगा, आई से मतलब और के से मतलब नहीं रहेगा, और के का केवल के से मतलब रहेगा, इससे मतलब नहीं रहेगा। तो चलिए, तो डॉट प्रोडक्ट जैसे हम कहते हैं स्केलर डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, तो देखिए दूसरा वाला बता रहे हैं कि इसको क्या कहा जाता है, स्केलर या डॉट प्रोडक्ट। तो देखिए ये डॉट है, तो इसको हम क्या कहेंगे, डॉट प्रोडक्ट, है ना, या इसी का नाम है स्केलर प्रोडक्ट। तो देखिए, तो जब भी हम कहेंगे तो किससे किससे मतलब रहता है, तो देखिएगा ध्यान से, a1 b1 a2 b2 a3
B3, इसी को कहा जाता है स्केलर प्रोडक्ट। लेकिन अब एक चीज देखिएगा, अगर दूसरे में रिलेशन रखेंगे आई जे और आई के का 0 हो जाता है, इसलिए अपने से रिलेशन रखा है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं। एम आई राइट ना? अच्छा, एक चीज ध्यान से सुनिएगा, एग्जांपल्स में दे रहा हूं, ठीक है? एग्जाम्पल बहुत सारा होंगे। देखिए एग्जाम्पल 1 में 2i 3j माइनस 4k a बराबर और b बराबर लिख देते हैं, क्या लिखते हैं, i माइनस j प्लस k। तो कहेंगे कि डॉट प्रोडक्ट निकालिए, तो देखिए डॉट प्रोडक्ट निकालिए, तो डॉट का साइन दे दिया, इसी को तो डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। एम आई राइट? चलिए, तो हमको किससे मतलब रहता है, ज्यादा अगर दिक्कत होगा तो क्या करेंगे, ज्यादा दिक्कत होगा तो ऐसे लिख लेंगे, ठीक है? ऐसे ऊपर में 2i 3j माइनस 4k और b बराबर लिख देंगे i माइनस j प्लस k, है ना? तो a डॉट b निकालना है, तो हमको किसी से मतलब नहीं रहता है, i से मतलब रहता है। तो 2 में इसका कोफिशिएंट 1 है तो 2 में 1, और 3 में इसका कोफिशिएंट -1 है तो -3, इसमें -4 है, 1 है तो -4। देखिए कितना आया, डायरेक्ट लिख देता हूं, 4 3 7 -5। दिस इज योर आंसर, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, इसी प्रकार एग्जाम्पल 2 भी ले सकते हैं। देखिएगा, a बराबर 2i 3j प्लस 4k, ठीक है? b बराबर 6i 2j 5k। अच्छा, तो जब a डॉट b करेंगे, a डॉट b, तो सीधे साधे गुना कर देना है, i को i के साथ 6 दूना 12 प्लस 3 दूना 6, अब प्लस दोनों है तो 4 5 20, कितना हो गया, 12 6 18 10 38, ये आ गया ना? तो इसी को हम कहते हैं डॉट प्रोडक्ट। एम आई राइट? चलिए इसको नोट कर लीजिए। देखिए अब हम एंगल निकाल रहे हैं, तो एंगल के लिए क्या क्या जरूरी है, हमने बताया था एंगल के लिए मैग्नीट्यूड होना जरूरी है। देखिए cos थीटा बराबर हमने क्या लिखा था, cos थीटा बराबर a डॉट बी, इसका मैग्नीट्यूड। तो कहने का मतलब होता है, हमने बताया था एंगल निकालने के लिए क्या जरूरत है, ठीक है? अगर जिसको इन्वर्स का नॉलेज नहीं है तो cos थीटा लिख देंगे और इसके बाद जो वैल्यूज आएगा उसको उसे रिलेट कर देंगे। एम आई राइट ना? तो कहने का मतलब हो कि a डॉट बी, तो हमको निकालना है एंगल, तो एंगल यानी कि तीसरा वाला एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, इजी है। तो क्या करेंगे, पहले देखिए इसका मैग्नीट्यूड निकाल देंगे, इसका मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, तो पहला मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, तो i का a, तो a1 का स्क्वायर, a2 का स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर, यही है ना? चलिए ये हो गया, फिर क्या करेंगे कि b का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। चलिए b का मैग्नीट्यूड हम निकाल दिए। मैग्नीट्यूड निकालने में कुछ नहीं है, लड़का लोग टेंशन ले रहता है, टेंशन नहीं लेना है, एकदम महेंद्र सिंह धोनी की तरह एकदम कूल रखना सीखना चाहिए, ठीक है? कैसे कूल रहे, महेंद्र सिंह धोनी एक ऐसा प्लेयर है जिसको हम कभी टेंशन में देखे नहीं, हम हमेशा कूल कंडीशन हो। ऐसे ही स्टूडेंट को स्ट्रेस नहीं लेना है, स्ट्रेस नहीं लेना है, ठीक है? टेंशन नहीं लेना है, आराम से पढ़ाई करना है और नॉलेज प्राप्त करना है। देखिएगा, तो हमने मैग्नीट्यूड निकाल लिया, अब हमारा क्या है, cos थीटा। cos थीटा बराबर क्या होता है, a डॉट बी, a डॉट ये है। चलिए या लिख देते हैं हम डायरेक्ट, ज्यादा तामझाम नहीं देना है, लिख देते हैं। चलिए a1 b1 a2 b2 c1, अरे दादा ये कहाँ चल गए, a3 b3। अच्छा चलिए, अच्छा मैग्नीट्यूड इसका क्या है,
A1 का स्क्वायर, A2 का स्क्वायर, A3 का स्क्वायर और इधर आइए जी B1 पार्टी, B2 का स्क्वायर प्लस B3 का स्क्वायर, ये एंगल हो गया। अब हम बात करते हैं कंडीशंस। जब हमारा एंगल निकालना रहेगा तो इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, एंगल फाइंड आउट कर लेंगे। थीटा बराबर कॉस इनवर्स होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, cos थीटा का पहले वैल्यू निकालेंगे, थीटा बराबर कॉस इनवर्स पुट कर देंगे। ओके, जिसमें यहां देखिएगा यहां पर क्या है, तो थीटा निकालना है। अगर मान लेते हैं कि नंबर में आ गया, हमको कोई वैल्यूज नहीं निकल रहा है, एंगल वाला फॉर्मेशन नहीं आ रहा है, तो कोई बात नहीं, हम ऐसे कर देंगे कॉस इनवर्स, ऐसे कर देंगे और यहां पर ऐसे छोड़ देंगे। नंबर में मान आ गया तो नंबर में तो हमको हो जाएगा प्रॉब्लम, तो नंबर में हो जाएगा प्रॉब्लम तो हो जाएगा टेंशन, तो टेंशन नहीं लेना है। रवि सर आए हैं टेंशन मुक्त करने, टेंशन मुक्त। अब देखिए ऐसा हो गया है। अब हम क्या करते हैं कि कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर, अच्छा ध्यान से सुनिएगा, कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर, यहां पर कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर यानी कि इसको कहा जाता है परपेंडिकुलर। ध्यान से सुनिएगा। अच्छा, कंडीशन फॉर कोलिनियर क्या है, तो cos 90, तो cos थीटा इसको थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा सर, थीटा सर जी देखिए आप लोग, थीटा बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री, तो cos थीटा, तो cos 90 का वैल्यू कितना होता है सर, तो cos 90 का वैल्यू 0 होता है। एम आई राइट ना, तो यहां पर 0 हो जाएगा। तो देखिएगा कंडीशंस, ये इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 और क्या बचेगा, तो A1 B1, A2 B2, C1 C2, एम आई राइट ना, सॉरी A3 ना, A3 B3, चलिए इक्वल टू हो जाएगा 0। अगर ऐसा आ जाता है तो लिखते हैं कि जो वेक्टर्स है परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो तब लिखते हैं गिवन वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो कहने का मतलब जो वेक्टर्स दिया हुआ है एक दूसरे पर क्या है, परपेंडिकुलर है। चलिए इसको नोट कीजिए। देखिए जैसे ही ऐसा क्वेश्चंस दिया रहे कि एंगल फाइंड आउट करना है, तो सबसे टेंशन मुक्त हो जाइए, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले सॉल्यूशंस कैसे करेंगे, लेट ए वेक्टर बराबर I 2j 3 के ले लेंगे, ठीक है। दूसरा क्या है, 3i 2j माइनस के, ओके हो गया। लेकिन हमको एंगल निकालने के लिए क्या क्या जरूरी है, मैग्नीट्यूड होना जरूरी है, डॉट प्रोडक्ट होना जरूरी है। चलिए तो डॉट प्रोडक्ट पहले निकाल देते हैं। देखिएगा डॉट प्रोडक्ट, यही ना, इसी का नाम है डॉट प्रोडक्ट। देखिए ये वाला बिंदु नहीं छोड़िएगा, ठीक है। अब एक चीज देखिए, तो इसका डॉट प्रोडक्ट में आई को जे से के से रिलेशन रहता है, यही है ना। तो 3 लिख देंगे और 2 दूनी 4 -4 3 और -1 है, तो 3 गुना -1 -3, तो कितना आ गया 4 3 7 और ए 3 कटो ना जी, तो ए डॉट बी कितना आया -4। एम आई राइट ना। देखिए क्वेश्चंस में यहाँ मिस्टेक है, यहाँ प्लस होगा, तो यहाँ प्लस कट नहीं करते हैं। आइए जी क्यों कट जाते हैं आप, तो 3 और यहाँ पे ये माइनस है, तो कितना हो गया 10 हो गया। चलिए 10 हो गया ना। अच्छा डॉट प्रोडक्ट निकाल दिए, अब मैग्नीट्यूड निकालना है। चलिए तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर अब प्लस 3 का स्क्वायर। देखिए 1 + 4 + 9, 9 4 13 1 14, तो 1 मैग्नीट्यूड कितना आया √14।
चलिए हो गया। अब इसको देखिए b का मैग्नीट्यूड, चलिए तो b का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं 3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो देखिए 9 + 4 + 1, 9 4 13 1 14 14, यानी कि जो मैग्नीट्यूड आया है वो 14 आ चुका है। ठीक है, अब हमारा क्या है, मैग्नीट्यूड निकल गया, मैग्नीट्यूड निकल गया, एंगल निकालना है। तो चलिए cos थीटा बराबर a डॉट बी, तो यही वाला कहाँ लिख रहे हैं, टाइम वेस्ट हो रहा है। a डॉट बी कितना है, 10 आया है। देखिए यहां पर a डॉट बी हमारा 10 आया है, चलिए 10 लिख दिया। अच्छा इसका रूट कितना आया है, √14, और b का मैग्नीट्यूड 14, चलिए 14। तो कहने का मतलब ये 14 14 हो गया, कैंसिल। देखिएगा एक चीज, a अगर a में मल्टीप्लाई होगा, रूट अंडर होगा तो डायरेक्ट a हो जाता है। तो ये हम लिख सकते हैं 14 और काट दिए 5 और हो गया 7। तो ये नहीं काट दिए 5 तो हो गया 7, ये नहीं 5 और 7 काटे, ठीक है। तो 5/7। अब ये देखिए ये नंबर में आ गया ना, यही हम बताना जा रहे थे कि नंबर में आ गया तो थीटा बराबर ये cos इनवर्स लिख देंगे, एम आई राइट ना। तब थीटा बराबर cos इनवर्स 5/7 हमारा हो गया आंसर। एंगल निकल गया ना जी, इसी को तो एंगल कहते हैं, तो एंगल हमारा निकल गया। चलिए इसको नोट कर लीजिए। देखिए प्रोजेक्शन फार्मूला का कॉन्सेप्ट समझिए। प्रोजेक्शन फार्मूला का क्या समझना है, कॉन्सेप्ट। क्या होता है प्रोजेक्शन फार्मूला, तो प्रोजेक्ट करना मतलब फेंकना, किसी भी चीज को थ्रो करना, एम आई राइट ना। किसी भी चीज को प्रोजेक्ट यानी कि थ्रो करना। तो इसको इधर की तरफ हम थ्रो कर रहे हैं, एम आई राइट। बी को ए की तरफ, तो बी को किसकी तरफ प्रोजेक्ट कर रहा है, ए की तरफ, एम आई राइट ना। चलिए तो बी एम इज द प्रोजेक्शन ऑफ बी, बी एम, ये बी एम प्रोजेक्शन ऑफ बी है, किस पे, ऑन ए पे, ऑन ए पे। के ओ ए को वेक्टर ए माने हैं, एम आई राइट ना। कहीं दिक्कत है क्या, नहीं ना। ओ एम को ए माने हैं और ओ बी को वेक्टर बी माने हैं, क्लियर है। अच्छा जब क्वेश्चन कहा जाए ना प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, तो देखिएगा ध्यान से, तो बी को ए तो बी डॉट ए कर देंगे, बी को ए, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, बी को ए तो बी डॉट ए, और किस पे कर रहे हैं, ए पे, तो ए का मैग्नीट्यूड निकाल देंगे, एम आई राइट ना। अगर उसी प्रकार अगर कहा दिया जाए कि अगर, देखिएगा ध्यान से, अगर कहा जाए कि प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, कहने का मतलब इसका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। देखिएगा ओ है, ए है और इस पे यहां पर है ये है हमारा बी, यानी कि बी वेक्टर, और इस पे ऐसे परपेंडिकुलर डाला गया है, मान लेते हैं ए में यहां दे दिया गया ऐसे। तो इस केस में क्या होगा, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, देखिए प्रोजेक्शन ऑफ थीटा है, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, तो ए डॉट बी, जरा सा कम मेरा कॉन्सेप्ट समझिएगा, ए डॉट बी बाई मैग्नीट्यूड बी, खाट लिखना है। देखिए एक एग्जांपल्स में दे रहा हूं, बहुत ही खूबसूरत एग्जांपल्स होगा और इसका हमको पता चल जाएगा। मान लेते हैं कि कोई वेक्टर्स में है, ठीक है, अगर i - j i + j, तो यहां दे रहा है फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ i - j ऑन i + j, एम राइट, एग्जांपल्स लिया है। चलिए तो अभी भी हमको इसका प्रोजेक्शन इस पे निकालना है, ठीक है। सबसे पहले प्रोजेक्शन के लिए क्या क्या जरूरी है, डॉट प्रोडक्ट क्या क्या जरूरी है, नेसेसरी कंपोनेंट क्या क्या जरूरी है। देखिए वेक्टर के लिए क्या क्या जरूरी है, पहले चाहिए डॉट प्रोडक्ट, अच्छा, और जिस पे प्रोजेक्ट हो रहा है उसका मैग्नीट्यूड, देखिए जिस पर प्रोजेक्ट हो
हो रहा है उसका मैग्नीट्यूड। क्लियर है ना? अच्छा, तो लेट सॉल्यूशन कर रहे हैं, सॉल्यूशन लेट ए इक्वल टू आई माइनस जे। तो इसका पहले मैग्नीट्यूड, पहले रुकिए, अरे घबराने की बात नहीं है, दम पूरा क्लियर। तो पहले ए डॉट बी निकाल देते हैं। हम क्या बोले हैं, डॉट प्रोडक्ट कंपलसरी है। चलिए ए डॉट बी कहे चाहे बी डॉट ए करे, दोनों बराबर, कभी भी गड़बड़ नहीं कीजिएगा। ए डॉट बी चाहे बी डॉट ए दोनों बराबर ही होता है। तो चलिए 1 1 1 -1, ओके हो गया, 0 कट गया। तो अब एक चीज देखिए, यहां ए का मैग्नीट्यूड कितना हो गया, √1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, √2 डायरेक्ट कर दे रहे हैं। और बी का क्या हो गया, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर डायरेक्ट, इसका भी आइए जी आप भी 2। ठीक है, अब एक चीज जरा सा देखिएगा, प्रोजेक्शन। तो क्या लिख रहा है, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। तो ए ऑन बी तो क्या होगा जी, ए डॉट बी कर देंगे। बाई किस पे प्रोजेक्ट हो रहा है, इसका। जिस पे प्रोजेक्ट होता है उसका मैग्नीट्यूड लेते हैं, जिस पे प्रोजेक्ट हो रहा है उसका मैग्नीट्यूड लेते हैं। तो चलिए बी का हमने मैग्नीट्यूड लिया, एम राइट। तो ए डॉट बी कितना आया, लड्डू, ये √2 गुना √2, क्या फर्क पड़ता है जी, आंसर आएगा 0। चलिए इसको नोट कर लीजिए, और कुछ प्रॉब्लम्स दे रहा हूं, आप उसको सॉल्व करेंगे और उसका आंसर भी दे दूंगा। प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे ताकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस जागे, रवि सर से पढ़ने का कुछ फायदा मिले। ठीक है, और ऐसे ही कॉन्सेप्ट डेवलप करते रहे। ठीक है, तो यहां पर जोर नहीं देना है, कूल माइंड से समझना है। चलिए इसको नोट कीजिए। देखिए यहां पर हमने प्रैक्टिस के लिए प्रॉब्लम्स दे दिया है, ठीक है, ताकि आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो और आपके अंदर कॉन्फिडेंस जगे और झकास तरीके से कॉन्फिडेंस जगे, ऐसा लगे कि कहीं से भी मैथ आ जाए आप बना दो। एम आई राइट? देखिए यहां पर आई नहीं दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर हम क्या ले लेंगे, 0i, इसमें टेंशन की बात नहीं है, 0i ले लेंगे। ठीक है, याद रहे। अभी हम इसको डिलीट करते हैं क्योंकि आपको तो दिमाग लगाना है और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। आंसर हमने दे दिया है, आंसर दे दिया है। चलिए जहां रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए, गाते रहिए। ठीक है, और जो नए हैं स्टूडेंट्स हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए इस टॉपिक को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय कॉन्सेप्ट डेवलप सेंटर एंड ऑल द बेस्ट।